ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु, भेभो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायो,
प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुबंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। प्रभु की कृपा का अनंत कोटि धन्यवाद, जिसके कारण आज हम फिर से एक बार इस सत्संग में उपस्थित हो पाए। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा के इस कार्यक्रम में हमारी यात्रा चित्रकूट की तरफ चल पड़ी है। भरत जी के साथ साथ हम लोग भी भगवान राम के दर्शन के लिए उत्सुक होके जा रहे हैं। उसके लिए दो ही प्रीरेक्विजिट्स हैं, दो ही रिक्वायरमेंट्स हैं भगवान के दर्शन के लिए। एक तो कोई संत का साथ हो और दूसरा संसार के आकर्षणों से थोड़ी सी विरक्ति हो। अयोध्या के जो नगरवासी हैं उन लोगों ने इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है, तो उनको अवश्य ही दर्शन होने हैं। तो हम भी देखें, अपने हृदय को टटोल के देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम भी उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। और वैसे देखा जाए तो ये दुनिया, मैं कई बार कहता हूँ, एक पागल खाना है। हम सब मेंटली बीमार हैं, क्योंकि हमें वो चीज अच्छी लग रही है जो हमारे किसी काम की नहीं है, और वो अच्छा नहीं लग रहा, उसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा कि जो हमेशा से अपना था, अपना है, अपना ही रहेगा। जो अंत में जो हमारे साथ रहना है, भजन हमारा, उसकी तरफ हमारी रुचि कम है। और जो कहीं भी साथ नहीं देगा उसकी तरफ रुचि ज्यादा है। दुनिया पागल खाना है। पागल खाने में एक बार आग लग गई, ऐसी मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। तो सारे पागल खुशी से उछलने लगे, नाचने लगे, क्योंकि बड़ी चिंगारियां निकल रही थी, फ्लेम्स उठ रही थी, धुआं उठ रहा था, जगह जगह पटाखे बज रहे थे। तो नाचने लगे सब लोग कि आज तो दिवाली हो गई, आज तो दिवाली हो गई। हमारे चारों तरफ जो आग लगी है, वासना की आग, लालच की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, उस आग से हम बड़े, उसकी चमक देख के बहुत खुश हैं। इस संसार की चमक दमक देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं। तो साहब, मेंटल इलनेस ठीक हो उसके लिए हम किसी संत की, संत ही साइकेट्रिस्ट हैं जो हमारे, किसी संत की शरण में जाएं, किसी ग्रंथ की शरण में जाएं, फिर वो जो हमें प्रिस्क्राइब करे, वो जो हमें दवाई बताएं उसको खाएं। अर्थात जो हमें बताया जाए उस पर फिर आचरण भी करें। केवल सुनने से भी नहीं होता। सुनने से थोड़ा थोड़ा फायदा होता है, जरूर सुनने मात्र से भी फायदा होता है, लेकिन असली फायदा होगा जब हम उसके ऊपर आचरण भी करने की कोशिश करेंगे। तो इसी संकल्प के साथ कि हम एक बार फिर से भरत जी के साथ साथ इस यात्रा पर चलें और हमें भी भगवान राम के दर्शन हो। और विश्वास कीजिएगा, मैं मतलब ऐसे नहीं, कोई बात मिथ्या नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि हाँ,
इस युग में भी भगवान के दर्शन होते हैं। तो अगर आपका विश्वास पूरा है तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। तो ये हम सबके ऊपर है, ये बात लागू सबके ऊपर है। तो इस बात को लेते हुए हम आज पहले पिछली बार का रिकैप 2-3 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर आगे की कथा। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि भारद्वाज आश्रम में भरत जी का सत्कार किया गया। भरत जी से भारद्वाज जी का वार्तालाप हुआ। उसके बाद रात हो गई थी। भारद्वाज जी ने कहा कि आज रात आप हमारे मेहमान बने, हमारे यहाँ रह जाएं। तो बहुत संकोच के साथ, क्षत्रिय है ना, तो भाई ब्राह्मण के घर जाके उनके ऊपर इतना बोझ डालना ठीक नहीं। उस संकोच से थोड़ा, फिर भी आप गुरुजी की, अब भारद्वाज जी की आज्ञा है तो आज्ञा मानी। उन्होंने कहा सिर धरो आये सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो उन्होंने स्वीकार किया। इधर भारद्वाज जी ने कुछ अपने तप का प्रभाव दिखाया, कुछ रिद्धि सिद्धियों को बुलाया, कुछ अपने सेवकों को दौड़ाया, और ऐसा अभूतपूर्व स्वागत, इतना अभूतपूर्व मैनेजमेंट कराया उनके लिए कि सारी की सारी सुविधाएं, सारे के सारे सुख भोग ऐश्वर्य सब कुछ उनको उपस्थित कर दिए। लेकिन भरत जी तो खैर भरत ही हैं, वो तो परम भक्त हैं, उनकी रुचि तो इनमें बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन जो अयोध्या वासी भी हैं, उनका भी आकर्षण इन चीजों से बिल्कुल हट चुका है। उनके मन में केवल एक ही लगन है कि राम के दर्शन कैसे हो। आप देखिएगा दोनों तरफ, जनक, ये जो अवधपुर के वासी हैं, अयोध्या वासी, वो भी, और भरत जी जो उनको लीड कर रहे हैं वो भी, उनको इन चीजों में कतई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए वहां उदाहरण दिया गया कि मुनि जी का आश्रम जो है वो एक पिंजरे जैसा है। उस पिंजरे में चकवा और चकवी को बंद कर दिया और रात हो गई। चकवा चकवी पास पास बैठे हैं, लेकिन रात के टाइम वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, एक दूसरे की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो भरत जी चकवा हैं, आश्रम पिंजरा है, और ये सारे सुख भोग जो इकट्ठे कर दिए गए वो चकवी है, सम जो जो ये ऐश्वर्य है। तो इन दोनों का कोई मिलन नहीं हुआ। बस भरत जी इधर और अयोध्यावासी उधर चुपचाप सारी रात बैठ के राम 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 जप करते रहे। और रात निकल गई, सवेरा हुआ, सब लोग आगे की यात्रा पे निकले। साथ में भारद्वाज जी ने भी कुछ अपने शिष्य साथ में कर दिए, कुछ इनके साथ निषाद और उनके साथी भी थे। तो वो सब रास्ता बताते हुए आगे आगे जा रहे हैं। और भरत जी का प्रेम देखने लायक है। भरत जी का प्रेम तो ऐसा है कि आगे जाके ऐसी बात आती है कि भरत जी जब राम कह के गहरी सांस लेते हैं तो आसपास के पत्थर पिघल जाते हैं, पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो उतना प्रेम देख के, और जिस तरह से जा रहे हैं, जितनी सपोर्ट इनको मिल रही है, तो वो देख के देवता लोग घबरा गए। इंद्र ने जाके गुरु जी को कहा कि गुरु जी, गुरु बृहस्पति जी को कहा कि गुरु जी आप ऐसा करें, कुछ उपाय करें। ये तो भरत तो प्रेम का सागर है, और भगवान राम तो बहुत संकोची हैं। भगवान तो संकोच में इसके साथ वापस चल पड़ेंगे, और अगर चले गए तो हमारा काम कौन करेगा, राक्षसों का संहार कौन करेगा, और हमारी रक्षा कौन करेगा। तो आप कुछ उपाय करें, कुछ कोई ना कोई छल करें, जैसे पहले किया था। तो बृहस्पति जी ने थोड़ा सा उनको डांट के कहा है और समझा के भी कहा है कि देखो इंद्र जी, ऐसी बात नहीं है। अगर ये जो जिसके साथ आप बात कर रहे हैं ना, जिसके ऊपर माया चलाने की बात कर रहे हैं, जिसके साथ छल की बात आप करना चाहते हैं, ये भगवान राम का प्रिय सेवक है, भगवान का भक्त है। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ।
जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। कि राम का तो ये स्वभाव है कि वो अपने प्रति किए गए अपराध को एक बार माफ भी कर देते हैं, क्योंकि बहुत दयालु हैं, कोमल हैं। अपने लिए कोई अपराध हो जाए किसी से तो उसको माफ कर देते हैं, लेकिन उनके भक्त के प्रति कोई अपराध हो जाए तो वो उसको क्षमा नहीं करते कभी भी। वो राम के गुस्से की आग में जल जाता है। राम रोष पावक सो जरई। आप देखिए ना, एक बार भृगु जी ने लात मारी, भगवान ने क्या कहा कि प्रभु आपके चरण इतने कठोर और मेरा वज्र इतना कठोर, आपके चरण इतने कोमल, आपको चोट तो नहीं लगी, आप मुझे क्षमा करें। कुछ नहीं कहा, उनको कोई गुस्सा नहीं किया। परशुराम जी ने क्या क्या नहीं कहा, गालियां भी दी, कठोर वचन भी बोले, अपशब्द भी कहे। तो वो तो इनका प्लान था, लक्ष्मण जी थोड़ा थोड़ा गुस्सा दिलाते रहे, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था, पहले एक बार पढ़ा था। और लेकिन राम जी हाथ जोड़ के खड़े रहे, राम जी ने उनके ऊपर भी कोई गुस्सा नहीं किया। नारद जी ने जब श्राप दिया, बहुत अपशब्द कहे, खूब डांट लगाई, आपको याद होगा विश्वमोहिनी के प्रसंग में। तो लेकिन भगवान ने किसी को भी कुछ नहीं कहा, अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा कर दिया। एक पद आता है, वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक किए सुरलोक उजार्यो। रावण ने क्या क्या किया, वेदों के विरुद्ध हो गया, पृथ्वी का दुश्मन हो गया, साधुओं का दुश्मन, मुनियों का दुश्मन, सबका दुश्मन हो गया, और उसने तीनों लोकों को उजाड़ के रख दिया। और कहा कहूं ती हरि, और क्या कहें, राम जी की पत्नी को भी उठा के ले गया, अपहरण करके ले गया। तब हूं करुणाकर कोप न धार्यो। राम को ऐसा क्रोध करते किसी ने नहीं देखा। लेकिन वहां क्या कहते हैं, सेवक छोहते छाड़ी दया, तुलसी लख्यो राम सुभाए तिहारो, तोलो न दाप दल्यो दस कंधर, जो लो विभीषण लात न मार्यो। अपने भक्त के प्रति अपराध हुआ, विभीषण को रावण ने लात मार दी। जैसे लात मारी तो उसका फेट वहीं पे निश्चित हो गया, उसका रिजल्ट वहीं पे डिसाइड हो गया कि अब रावण की खैर नहीं, क्योंकि वो भक्त के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर चुका, भक्त को एक लात मार चुका। तो वहां एकदम फैसला हो गया। मैंने एक कहानी सुनी थी, मैंने एक बार सुना, कई बार सुनाई होगी मेरे ख्याल में, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए है। कथा है, छोटी सी शिक्षाप्रद कथा है। एक बार एक कोई वेश्या अपने कोठे में ऊपर बैठी थी, और एक साधु कहीं से उस रास्ते से निकले, शॉर्टकट के चक्कर में वो उस गली के बीच में से निकलने लगे। उनका ध्यान तो इधर उधर था नहीं, चुपचाप जा रहे थे। ऊपर से ये जो वेश्या थी, ये किसी का इंतजार कर रही थी। उसने ऊपर खिड़की में से देखा, पान खा रही थी, पान की पीक उसने नीचे थूक दी, और वो दैववश वहीं से महात्मा जी जा रहे थे, उनके ऊपर गिरी, सिर के ऊपर, चेहरे के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, सब लाल लाल हो गया। तो एकदम से उनका ध्यान ऊपर गया, ऊपर देखा तो देख के मुस्कुरा दिए, और चुपचाप अपने कपड़े से पहुंच के फिर आगे चलने लगे। पीछे से वो जो वैश्या इंतजार कर रही थी, उसका प्रेमी आ रहा था। उसने देखा कि ये महात्मा कैसा महात्मा है, इसने ऊपर देखा, मुस्कुरा के कुछ इशारा किया, फिर चला गया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने आगे बढ़ के उस महात्मा को पकड़ा और खूब पिटाई कर दी। वो बेचारे कुछ ना बोले। जब उसका मन भर गया मार मार के, तो वो चुपचाप चला गया। जाते सीढ़ी चढ़ने लगा तो पैर फिसल के नीचे गिर पड़ा,
और गिरते उसका सर फट गया, सर से खून बहा, चेहरे के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, जैसे उसके पान की पीक का सारा निशान था वही का वही उसके ऊपर आ गया। अब वो वेश्या बड़ी घबराई, उसने कहा कि ये तो एकदम दौड़ के नीचे आई, उसने कहा कि ये जरूर इस साधु का कुछ किया हुआ है, तो इससे माफी मांगनी चाहिए। उसको सद्बुद्धि आई, दौड़ के गई, साधु जी के चरणों में गिर पड़ी, बोली कि मुझे क्षमा करें। तो बोले कि नहीं बेटी, मेरे तो ये बात मेरे और आपके बीच की कोई है ही नहीं, मैंने कभी आप पे गुस्सा नहीं किया, कभी आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया, तो मैं कैसे क्षमा करूं, है ना। अब ये बात मेरे और तुम्हारे बीच नहीं है, ये झगड़ा मेरे यार और तेरे यार के बीच में है। और सुन, तेरा यार तो कभी कभी मिलने आता होगा, मेरा यार तो मेरे साथ ही चलता है। तो उससे शायद सहन नहीं हुआ, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपका भी कल्याण करें। अगर आपके ठाकुर जी आपके साथ चलते हैं, भक्त के ठाकुर जी, भगवान भक्त के जो भगवान हैं, जो उनका यार है, वो हमेशा हमारे साथ चलता है, तो फिर किसी से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक साधक की दृष्टि से एक बात सावधान करने वाली है, ये हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम ये कोशिश करें कि किसी संत के प्रति कभी कोई अपराध ना बने। हमारे से किसी भी संत के प्रति, किसी भी भक्त के प्रति, जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति कोई बात, कोई मुंह से कोई शब्द भी ना निकल जाए, बुरा शब्द भी ना निकल जाए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी लूज टॉक किसी के बारे में भी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन कहाँ बैठा है, कौन सी साधन की कौन सी अवस्था में बैठा है, किसी के बारे में कुछ भी ऐसी बात कभी ना करें। तो बाकी तो उन्होंने वो कहा, एक विनय पत्रिका में पद भी आता है, जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और के कहाँ सरे। जिस पे भगवान राम कृपा करते हैं ना, तो किसी और कोई कोई भी उससे वैर करके क्या क्या बिगाड़ लेगा। होय ना बांका बार भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे। भक्त का बाल बांका भी नहीं हो सकता, कोई करोड़ों उपाय, करोड़ों कोशिश करके देख ले। तो इसलिए कहा गया कि यह महिमा जाने दुर्वासा, दुर्वासा से पूछ लो। इंद्र समझा रहे, इंद्र को गुरु जी समझा रहे हैं, उनके बृहस्पति जी समझा रहे हैं कि देखो तुम दुर्वासा से पूछ के देखो उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, अम्बरीश के केस में क्या हुआ। पिछली बार ये कथा मैंने अम्बरीश जी की कथा आपको सुनाई थी। तो भक्त अपने भगवान अपने भक्त की हमेशा रखवाली करते हैं, हमेशा रखवाली करते हैं। आपने सुना होगा ना पद कि भगवान अपने भक्त की करते हैं खुद रखवाली। नया बिस्तर, नया तकिया, नया दाना, नया मतलब कहने का मतलब है कि भक्त की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना भगवान की ड्यूटी है। और उसमें जब भगवान ने कह दिया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, तो उनका योग क्षेम मैं स्वयं संभाल लेता हूँ। कोई चीज प्रोवाइड करनी है तो वो प्रोवाइड भी करता हूँ, किसी चीज की रक्षा करनी है तो रक्षा भी करता हूँ। योगक्षेमम वहामि अहम, मैं योगक्षेम का वहन करता हूँ। तो इसलिए इस दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के साथ जुड़े रहें, और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे से कभी कोई किसी भक्त के प्रति अपराध ना बने। फिर आगे कहते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहे न पाप पून गुण दोषु। भगवान सम है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। गीता जी में आया कि मैं सब भूत प्राणियों में सम हूं।
एक जगह रामचरितमानस में भी कहा, समदर्शी मोहि कह सब कोई को, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति जो सो। भगवान कहते हैं कि वैसे तो मैं सम हूं, ठीक है। यहाँ इंद्र को समझाया जा रहा है कि भगवान वैसे तो सम है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, एक लॉ बना दिया कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको भोगना पड़ेगा, ठीक है, वो तो एक तरफ। लेकिन जहां भक्त की बात आती है, जो भक्त भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वहां भगवान पक्षपाती हो जाते हैं। वहां भगवान पक्षपात करके अपने भक्त के साथ खड़े हो जाते हैं। यद्यपि सम, नहीं राग न रोषु, उनके अंदर राग रोष, राग द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है। गह ही न पाप पुण्य गुण दोषु, भक्त के लोगों के पाप पुण्य गुण दोष उससे कोई मतलब भगवान नहीं रखते। उस वो तो आपके अपना एक कर्मों का एक नियम बना दिया। जैसे गीता जी में भी कहा, नादत्ते कस्य चित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्य चित् पापम न चैव सुकृतम, किसी के पाप किसी के पुण्य में लेता ही नहीं। ये कहने के बावजूद भी वो कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यः। जो मुझे भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं ना, हाँ मैं उनके साथ तो खड़ा ही होता हूँ। अगर उनके साथ खड़ा ना हूं तो मैं कृतघ्न कृतघ्न कहलाऊं। एक जगह भागवत जी में कहा कि जो मेरा भक्त जीवन भर मेरा भजन करता है, अगर अंत काल में उसके साथ कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ऐसी बात हो गई कि अंत समय में वो मेरा नाम ना ले पाया, गले में बलगम अटक गया, बेहोशी आ गई, आवाज बंद हो गई, तो उस केस में उसकी जगह मैं भजन करता हूँ। भगवान ने स्पष्ट लिखा है, मैं करता हूँ। भजन भी भगवान हमारे बदले करने को तैयार है। तो वहां उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है, उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मेरे से बड़ा कृतज्ञ कोई ना होगा। भागवत जी में ऐसा प्रसंग आया। तो उन्होंने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो सस करे सो तसफल चाखा। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। कोई भक्त है, कोई अभक्त है, कोई भक्त है, कोई भक्त नहीं है। तो उनके जो हृदय की जो पोजीशन है, उनके जो हृदय की जो अवस्था है, उसके अनुसार मैं सम और विषम व्यवहार भी करता हूं। साफ साफ लिखा, भगवान ने साफ साफ लिखा कि तुम मेरे हो जाओ तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। एक जगह भगवान ने वाल्मीकि में कहा कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद व्रतम वम। कोई अगर एक बार आके मेरे सामने कह दे कि हाँ राम मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा तवास्मी, एक बार, तो मैं उसको पूरी दुनिया से अभय कर देता हूं। अभय कर देने का मतलब है कि अब उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। भगवान इतनी जिम्मेदारी अपने भक्त की लेने को तैयार बैठे हैं, बस हमें एक बार समर्पण करने की जरूरत है। कमी है तो सिर्फ हमारी तरफ से समर्पण की कमी है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पूर्ण गुण। यहाँ कहते हैं कि तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी परमाणु के रूप में चारों तरफ से है, या आप कहिए कि पावर हाउस से जो बिजली आई हमारे मीटर तक आई, वो मीटर तक बिजली तो एक ही है ना। वही बिजली जब हीटर में आप प्रयोग करते हैं तो गर्मी देती है, एसी में या कूलर में प्रयोग करते हैं तो सर्दी देती है, ठंड हो जाती है। और बल्ब के थ्रू लेते हैं तो पीली लाइट आ जाती है, कभी ट्यूब के थ्रू लेते हैं तो वाइट लाइट आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि बिजली तो वही है, सम है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं। इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं, मेरा हृदय कैसा है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है। तो भगवान उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसी रूप में प्रकट होते रहते हैं।
परिस्थितियों के रूप में प्रकट होते रहते हैं, तो वैसे ही परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमारे मन में है, जो हमारे थॉट्स हैं। वो थॉट्स मेक थिंग्स, थॉट्स ही हमारे सारा संसार बन जाता है। तो इसलिए कहा गया कि भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार मेरा व्यवहार अलग अलग हो जाता है। और तो और वो अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं भी तोड़ने को तैयार होते हैं। आपको याद होगा जब आ, आ, भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो न हरि को शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। अपने माता और पिता की सौगंध खा ली थी कि आज के महाभारत के युद्ध में मैं श्री कृष्ण से हथियार उठवा दूंगा। श्री कृष्ण का ये वायदा था, उनका ये वचन था कि पूरी महाभारत में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन आज भीष्म पितामह ने इतनी तबाही मचाई, इतनी तबाही मचाई, जब अर्जुन पे अटैक हुआ, अर्जुन की हालत खराब हुई, तो भगवान से सहन नहीं हुआ। उठा के रथ का पहिया उसके पीछे भागे, तो वो हथियार उठ गया, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भीष्म पितामह मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तब उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, आपने एक बार पूछा कि भगवान आपने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ दी थी? मैंने तोड़ा दी थी। कहता है आपने नहीं तोड़ाई, लेकिन मैंने आपकी प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। क्योंकि उनके भक्त की प्रतिज्ञा को, कहते हैं ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले तो टल जाए कोई बात नहीं, लेकिन भक्त का मान रखते हैं भगवान। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से अखिल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। थोड़ा सा मक्खन दे दे गोपी, थोड़ा सा मक्खन दे दे सखी, ऐसा करते हैं। और उनके कृपा दृष्टि से पूरा विश्व पलता है। पूरे विश्व के पालक, तीनों लोकों के पालने वाले, लेकिन प्रेम के पाले पड़कर, प्रेम के वश में होकर, थोड़े से माखन के लिए, थोड़े से दधी के लिए, थोड़े से दूध के लिए, छाछ के लिए, ताही हीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, नाचने को भी तैयार। जिसके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उसको गोकुल, उसको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। भगवान राम जब अपनी शैया पर विराजमान होते हैं, तो माँ लक्ष्मी उनके चरणों को हाथों में रखती हैं, अपने कोमल हाथों में, कि वो नीचे भी टच ना हो। और वे देखो, वही वाले ठाकुर जी क्या गोकुल की, वृंदावन की गलियों के अंदर कांटों के ऊपर नंगे पैर दौड़ रहे हैं। क्यों? प्रेम के वश। तो भगवान जब प्रेम के वश में आ जाते हैं ना, तो उन्होंने कहा, जो अम्बरीश के प्रसंग में उन्होंने कहा था, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजः। मैं भक्त के पराधीन हूँ। क्योंकि जब अम्बरीश जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, दुर्वासा के पीछे 1 वर्ष तक सुदर्शन चक्र घूमता रहा, तो डर के मारे वो फिर भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा कि मैं तो भक्त के पराधीन हूँ भैया, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम भक्त की शरण में ही जाओ। तो वापस भक्त की शरण में गए, तब जाके उनका वो ताप शांत हुआ। अब कहते हैं कि तुम कहते हो कि कुछ माया कर दो इसके साथ, कुछ कुचाल कर दो। अरे कहते हैं कि तब कुछ कीनी राम रुख जानी। पहले भी कुछ किया था हमने, लेकिन उस समय राम की इच्छा जानी थी तब किया था। कब किया था? जब सरस्वती को भेज के भगवान का वनवास करवाया था। सरस्वती को भेज के मंथरा की बुद्धि पलटी थी, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि पलटी, और उसको राम को वनवास का प्रसंग बन गया। तब वो राम की इच्छा थी, वो वन जाना चाहते थे, वो जाना चाहते थे, इसलिए इसलिए हमने उस समय किया। और दूसरी बात, जब तमसा नदी के किनारे सब लोग सो गए थे, उस समय भी हमने कुछ देव माया
फैला के उनको गहरी नींद सुला दिया था उन लोगों को। क्यों? क्योंकि भगवान राम उनको छोड़ के जाना चाहते थे। और देखो इंद्र जी, अभी राम भरत से मिलना चाहते हैं। अगर इसमें कोई विघ्न डालोगे तो अपने ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। मायापति सेवक सन माया, करही तो उलटी परई सुरराया। मायापति के सेवक के साथ माया उल्टी पड़ जाएगी, सावधान। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। सेवक सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन राम को सेवक तो परम प्रिय लगते हैं। वहां पे एक उत्तरकांड में भगवान ने कहा, सत्य कहूं खग तो ही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि मेरा जो पवित्र सेवक है वो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। फिर एक जगह कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सेवक तो प्रिय है ही भगवान को, और केवल प्रिय नहीं, परम प्यारा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, ये भी वहां उसी प्रसंग में उत्तरकांड में, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाहि। मुझे अपने सेवक के समान और कोई प्रिय लगता ही नहीं। तो राम को अपने सेवक प्रिय लगते हैं। राम अपने सेवक की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और अगर राम के सेवक के प्रति कोई अपराध करोगे तो राम के रोष से, राम के क्रोध से बचाने वाला कोई ना मिलेगा त्रिलोकी में। तो इसलिए ध्यान रखना है कि राम के सेवक से के प्रति कोई भी अपराध किसी से ना बने। तो यहाँ पे उन्होंने समझाया कि देखो भगवान जो है ना, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम रस, प्रेम बस। भक्त के प्रेम के वश में होके भगवान सगुण हो गए, नहीं तो उनका असली रूप तो निर्गुण है। अलेप, निर्लेप रहते हैं वो, तो किसी से कोई वास्ता ही नहीं रखते। अमान है, एक रस है। लेकिन जब भक्त के प्रेम के वश में आते हैं ना, तो वो फिर सगुण हो जाते हैं। सगुण में वो लीलाएं जो करते हैं तो वो फिर भक्त के साथ खड़े होते रहते हैं, हमेशा भक्त के साथ खड़े रहते हैं। जैसे सुंदरकांड में भी कहा ना, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। विभीषण जी को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे संत तो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। मैं शरीर धारण करके आता हूं तो तुम्हें क्या लगता है कि राक्षसों को मारने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए? ये काम तो मैं बैठे बैठे अपने लोक से भी कर सकता हूँ। अब राक्षसों का संहार करना भगवान के लिए क्या मुश्किल, उनकी तो भ्रिकुटी के एक इशारे से पूरी सृष्टि बन जाए, पूरी सृष्टि खत्म हो जाए। और चलो, राक्षसों का संहार तो एक बात है, राक्षसों का हृदय परिवर्तन करने में कितनी देर लगती है, राक्षस को देवता बनाने में कितनी देर लगती है, भगवान अगर चाहे तो ये तो बहाने हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो है ये बहाने हैं। भगवान कहते हैं कि धरऊं देह नहीं आन नहीं हो रहे। मैं संतों के लिए आता हूँ, भक्तों के लिए आता हूँ, भक्तों को अपने स्पर्श का सुख देने, भक्तों को अपने वार्तालाप का सुख देने, भक्तों को अपनी लीलाएं दिखाने आता हूँ, जिससे फिर ये कथाएं बाद में लोग कहें और उनका भी उद्धार हो जाए। क्योंकि भगवान की कथा भी भगवान ही है। आपको शायद सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि राम कथा राम ही है। अगर राम कथा आपको मिल गई है तो आप ये समझिए कि आपको राम मिल गए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति हो, भक्त हो, भगवान हो, उनका नाम हो, ये चारों चीजें एक ही हैं। नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। उसी तरह से भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, ये सब एक ही हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये एक ही है।
तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण निगत विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। कौशल्या की गोद में भी आ जाता है वो निर्गुण ब्रह्म जो होता है, क्यों? प्रेम की वजह से। अच्छा, एक बार किसी ने एक कहा, प्रश्न किया था एक संत से, उन्होंने कहा, पूछा कि कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब तब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का ह्रास हो जाता है, नाश हो जाता है, तब तक भगवान अवतार लेते हैं। तो अब और कितना हम गिरेंगे जिसकी वजह से भगवान आएंगे? भगवान अब क्यों नहीं आ रहे? आजकल कितना बुरा हाल है। तो संत बोले, भगवान तो आने को तैयार बैठे हैं, संभवामी युगे युगे, हर युग में आने को तैयार बैठे हैं। लेकिन उनको प्रकट करने वाली कौशल्या चाहिए, उनको प्रकट करने वाली देवकी और यशोदा चाहिए, उनको प्रकट करने वाले वासुदेव चाहिए, वसुदेव चाहिए, उनको प्रकट करने वाले दशरथ चाहिए। वहां आपने पढ़ा होगा, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। खूब पुनीत आचरण हो, हरिपद कमल विनीत भी हो, भगवान के चरणों की प्रीति भी हो, और पति अनुकूल भी हो, प्रेम दृढ़ भी हो। सारी बातें लिखी हैं, कौशल्या कैसी हो तो भगवान प्रकट हो। पति के अनुकूल हो, दृढ़ प्रेम हो, भगवान की भक्त हो, ऐसी माता आज भी भगवान राम को प्रकट करने में समर्थ हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के कारण प्रकट हो जाते हैं तो अगुण अलेप अमान एक रस। लेकिन राम सगुन भय भगत प्रेम रस, प्रेम बस। फिर कहते हैं कि भगत, भगत कैसे होते हैं, भक्त कैसे होते हैं? राम भगत पर हित निरत। राम भक्त जो होते हैं ना, वो दूसरे के हित के लिए लगे रहते हैं, हमेशा अपने लिए कुछ नहीं मांगते। आपने कथा इसलिए कहा जाता है कि राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे हृदय अधिक विश्वासा, मोरे ही है विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से बड़े राम के दास। तो उसकी एक छोटी सी कथा बताता हूँ आपको, बहुत सुंदर कथा। एक बार एक भक्त भगवान का भजन किया करता था, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, बेटा कुछ वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। तो वो तो चरणों में गिर पड़ा, बोला कि प्रभु मैं क्या मांगू, आप आ गए, इससे बड़ा और क्या मांगू, आप आ गए। कि नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ कुछ तो मांगो। बोला कि बस आप मिल गए, मुझे इससे आगे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे, मैं कभी चाहा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या मांगना चाहिए, तो मैं क्या मांगू। बोले अच्छा मैं बताता हूँ, देखो ऐसा करो, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ कि तुम अपने प्रवचन कर करके लोगों को जगाओ। और बोला ये संतों का काम है प्रभु, उनके हाथ ही रहने दो, ये हमारे बस का नहीं है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ कि तुम्हारा जो दर्शन भी कर ले उसके सारे दुख दूर हो जाए। बोले कि नहीं नहीं प्रभु, ये तो आपका काम है, आपका काम मुझे क्यों दे रहे हो, आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ऐसे दो चार बातें कही तो वो कुछ माना ही नहीं। बोले कि भाई कुछ मेरी तसल्ली के लिए कुछ मांग ले यार। तो भक्त बोला कि अच्छा भगवान अगर देना चाहते हो ना, तो ऐसा करो कि दुनिया में सबका कल्याण कर दो। अरे ये कैसे हो सकता है, सबका कल्याण कर दो? तो जो पाप किए लोगों ने उनका वो क्या, वो कहाँ जाएंगे? तो बोला कोई बात नहीं, वो पाप मुझे दे दो, सबका कल्याण कर दो, और उनके जो पाप अगर हिसाब आपको करना है तो मुझे दे दो। तो भगवान बोले कि ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने भक्त को कुछ देने आया था, उसको पाप दे के जाऊं, ये तो गलत बात है, ये नहीं हो सकता। बोले नहीं हो सकता तो फिर माफ कर दो सबको, सबके पाप क्षमा कर दो।
बोले कि नहीं नहीं, ये भी विधान तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो नियम बिगड़ जाएगा सारा, ये भी नहीं हो सकता। तो कहता है जब प्रभु ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, तो मांगने को कहा किसके बल पे था? तो ऐसी कौन सी तुम मतलब मांग मांग कर रहे थे, ये मांग वो मांग, जब देने की सामर्थ्य नहीं थी तो फिर ऐसा कहते क्यों हो? अब भगवान ने हाथ जोड़ दिया, उसने कहा, भगवान ने कहा कि भैया तू जीता मैं हारा, राम ते अधिक राम कर दासा। एक पद आता है ना कि जो आज बार बार ये जो बिंदु कवि के कविताएं याद आ रही, पीछे भी वो याद आई थी, अब ये भी वही। तो चलो कोई नहीं, वो लंबा होता जाएगा। तो वहां का कि राम भगत पर हित निरत है। गुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं कि राम के भक्त जो होते हैं ना, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, और पर दुख दुखी दयाल, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, दयालु होते हैं। और फिर भरत कौन है? भरत तो भक्त शिरोमणि है, केवल भक्त नहीं है, भगत शिरोमणि भरत ते, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। हे इंद्र, इससे क्यों डरते हो भैया, ये तो भक्तों का शिरोमणि है। तो साधु ते हो ही ना कारज हानि, आपने पढ़ा होगा वहां पे, आप सुंदरकांड का पाठ करने वाले लोग हैं, तो आपने पढ़ा होगा वहां पे बहुत स्पष्ट सूत्र दिया कि साधु ते हो ही ना कारज हानि, ऐसन हट कर यूं पहचानी, साधु ते हो ही ना कारज हानि। हनुमान जी कह रहे हैं साधु से किसी का काम बिगड़ता नहीं है। वो कह रहे थे ना कि बनी बात बिगड़न चाहती, हमारी बनी बात बिगड़ जाएगी। तो कहते हैं कि साधु से कोई बात बिगड़ेगी नहीं, चिंता मत करो। राम अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ हैं, देखो ये राम का स्वभाव है, राम ने सोच लिया कि उन्हें जो काम करना है तो करना है। और भरत जी राम की आज्ञा में हैं, भरत जी राम के अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ मांगेंगे नहीं। तो इसलिए तुम सब मिलके निश्चिंत हो जाओ, तुम डर इसलिए रहे हो क्योंकि तुम स्वार्थ सोच रहे हो, तुम अपना स्वार्थ देख रहे हो केवल, स्वार्थ के कारण तुम्हें डर लग रहा है। तो आप ये याद रखिएगा कि जब भी कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं ना, तो सारे भय, सारी चिंता, सारी तकलीफें तभी आ जाती हैं जब हम स्वार्थी हो जाते हैं। तो आज देवता स्वार्थी हो रहे थे, तो उनको फिर ये उपदेश मिला कि तुम स्वार्थ में डूबे हो, इसलिए तुम व्याकुल हो गए हो। भरत का कोई दोष नहीं है, भरत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सुन के इंद्र को संतोष हो गया, सब लोग प्रसन्न हो गए, और अब देवताओं ने पुष्प वर्षा करनी शुरू कर दी, फूल बरसाने शुरू कर दिए। मजेदार बात यह है कि राम जी की लीलाओं में राम जी के ऊपर पुष्प वर्षा कम हुई है, भरत जी के ऊपर ज्यादा हुई है। जहां जहां आप देखिएगा इस पूरे प्रसंग में कम से कम 4 जगह पे पुष्प वर्षा भरत जी के ऊपर देवता लोग कर रहे हैं। और भरत जी का प्रेम तो कमाल का प्रेम है। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो भरत चरित्र पढ़ना चाहिए, तो भरत जी की शरण होना चाहिए, भक्त की शरण होना चाहिए अगर कोई भक्ति में प्रवेश करना चाहे। कहते हैं कि जब वो राम राम कह के ना, हे राम कह के जब गहरी सांस लेते हैं, तो उस सांस की गर्मी से पत्थर पिघल जाते हैं। ये केवल अतिशयोक्ति वाली बात हो, कवि की कल्पना हो, आप कुछ भी उसको एक्सप्लेन करें अपने हिसाब से, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। आप चित्रकूट में जाके देखिए, जहां राम और भरत का मिलन हुआ है वहां के पत्थर पिघले हुए हैं, वहां पे पत्थर पिघल गए हैं। तो भरत जहां से जाते हैं वहां प्रेम का सागर उमड़ता है, प्रेम की नदी बहती चली जाती है, और उसमें आसपास के लोग, गांव जितने लोग हैं, सब डूबते चले जाते हैं। इतना प्रेम का सागर छलांगे मार रहा है वहां पे, उछाल रहा है, उछल रहा है।
उनके इस प्रेम को देख के मुनि सिद्ध, जो बड़े बड़े तपस्वी, वो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं कि काश हमारे अंदर ऐसा प्रेम कब आए। इस तरह से यात्रा चलती रही। आगे जाके एक जगह विश्राम किया रात को, और वहां यमुना जी थी। यमुना जी के किनारे आके यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरे। जैसे यमुना जी का सांवला रंग देखा तो भरत जी की आंखों में फिर आंसू टप टप बहने लगते हैं। देखते हैं कि उन्हें राम की याद आ जाती है, और प्रेम में इतने मग्न होके कि अपने प्रेम में ही डूबने लगे। फिर अपने आप को संभालते हैं, बहुत धैर्य धैर्य धारण करके, धीरे धारण करके फिर दोबारा से संभलते हैं खुद। बार बार उनको प्रेम की समाधि लगती है, बार बार वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो भरत जी की प्रेम दशा, ये इस प्रेम दशा को देखते हुए थोड़ा और आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते बढ़ते अगले दिन सुबह फिर से आगे चले हैं विश्राम करके। और रास्ते में गांवों से जिस जिस गांव से निकलते हैं ना, वहां के लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। सखियां बात कर रही हैं, अरे अरे देखो एक राजकुमार का जोड़ा आया है, ऐसा लगता है बिल्कुल राम लखन जो पहले गए थे बिल्कुल वही के वही दोबारा से आ गए। तो देखना जरा चल के कि ये राम लखन तो नहीं है। दूसरी कहते नहीं नहीं, ये राम लखन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनके चेहरे पे तो उदासी है। राम लक्ष्मण के चेहरे पे उदासी नहीं थी, ये उदास है। दूसरी कहती हो देखो वस्त्र भी तो राजसी पहने हुए हैं, राजाओं वाले वस्त्र पहने हुए हैं, तो ये राम लखन तो नहीं हो सकते। तब किसी ने बताया कि भरत है, ये छोटा भाई शत्रुघ्न है, ये राम को मनाने जा रहे हैं, राम को वापस लाने जा रहे हैं, राम के दर्शन करने जा रहे हैं। तो सब लोग भरत की सराहना करते हैं, भरत के प्रेम की सराहना करते हैं आपस में, और तारीफ करते हैं। और कहती है, सखी कहती है कि सखी ये इतना प्यारा बच्चा, ये कैकेयी का बेटा कहलाने लायक नहीं है। कैकेयी इतनी दुष्ट, इतनी कुटिल, उसका बेटा ऐसा, तो ये कैकेयी का भरत बेटा कहलाने लायक नहीं है। दूसरी कहती है नहीं नहीं, कैकेयी का भी कोई कसूर नहीं है, ये तो विधाता का ही कसूर है, विधाता का दोष है सारा, उसी ने सब रचना रच दी, उसी ने सब हिसाब किताब किया। दूसरी कहती है विधाता का क्या दोष, विधाता तो उल्टा हमारे अनुकूल हुआ है, उसको तुम दोषी कह रही हो। विधाता आज हमारे अनुकूल हो गए, क्योंकि हम यहाँ बैठे कहाँ दर्शन करने जाती, चारों भाइयों के दर्शन यहाँ बैठे हमें हो गए, मैया सीता के दर्शन हो गए। तो विधाता तो बहुत अच्छे हैं, विधाता ने तो बहुत अच्छा किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया। इस तरह से आपस में बात कर रही हैं, भरत का गुणगान कर रहे हैं सब लोग। भरत जी आंखें बंद करके धीरे धीरे आंखें झुकाए हुए नीचे चले जा रहे हैं। कानों से अपनी तारीफ सुनते हैं, लेकिन मन ही मन भगवान के गुणगान करते हैं। उनको वो जो कानों में पहुंची हुई उनकी प्रशंसा है, वो अंदर तक नहीं उतरती, अंदर तक जाती, अंदर उनके भगवान राम के गुणगान चलते हैं कि जो भी है वो भगवान राम की तारीफ है। तो इस प्रकार से इस अवस्था में वो आगे चलते जाते हैं। ये जो प्रेम के दो पक्ष हैं, प्रेम के दो पक्ष होते हैं, एक होता है मिलन, एक होता है विरह। मिलन में तो प्रियतम मिल गए, और विरह में दूर चले गए। तो किसी ने गोपी से पूछा था कि मिलन अच्छा है कि विरह अच्छा है। तो गोपी ने कहा था कि विरह ज्यादा अच्छा है। कारण कि विरह में तो उनकी याद भूलती ही नहीं, 24 घंटे सामने रहते हैं। जैसे कौशल्या जी ने कहा था, लगे ही रहत मोहि नैनन आगे राम लखन और सीता, तदपि न मिटति दाह या उर्की विधि जो भय विपरीता, मायरी मोहे को न समझावे, राम गमन साँचो किदो सपने, ये प्रतीति ना आवे। 24 घंटे राम लक्ष्मण सीता मुझे दिखाई देते रहते हैं। विरह का ये, विरह में प्रीतम की मूर्ति सामने से हटती ही नहीं, और उसकी याद एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होती। और देखो, जब विरह है ना, विरह में प्रियतम मिलेंगे,
मिलेंगे मिलेंगे, ये उम्मीद है, ये खुशी है। लेकिन जब मिल गए तो एक डर आ गया कि अब ये चले ना जाएं, अब इनसे विरह ना हो जाए। तो किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, उसने कहा है कि हिज्र में मिलने की खुशी। दो शब्द हैं, हिज्र और विसाल। हिज्र का मतलब होता है हिज्र का मतलब होता है विरह, विसाल का मतलब होता है मिलन। हिज्र में मिलने की खुशी और वस्ल में बिछड़ने का गम। कौन कहता है कि हिज्र से विसाल अच्छा है? इस तरह का शेर था, बहुत सुंदर। सुमित्रानंदन पंत जी ने भी लिखा था, विरह मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। विरह प्रेम की शाश्वत गति है और सुषुप्ति मिलन है। प्रेम जागृत रखना हो तो प्रेम को जागृत रखने के लिए भगवान विरह देते हैं। गोपी गीत के प्रसंग हमने बहुत एक बार किए थे, विस्तार से किए थे, तो आपको याद होगा। गोपियां भगवान से कहती हैं कि तुम क्यों चले गए, क्यों चले गए थे, निष्ठुर हो क्या? कहते नहीं, मैं तुम्हारे भाव को बढ़ाना चाहता था इसलिए चला गया। तो उस विरह की दशा में जो भरत जी की हालत हो रही है कि उनका प्रेम इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है उस विरह की वजह से। उसका जो प्रेम की जो जागृत अवस्था है वो यही है, प्रवाह वाली अवस्था, विरह वाली अवस्था। तो इस पद यात्रा में जाते जाते एक जगह क्या हुआ, मंगल शकुन होने लगे। निषाद ने कहा कि ये शकुन तो बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है कि अब हर्ष होगा और भगवान से मिलन होगा। लेकिन ये भी शकुन साथ में दूसरे हो रहे हैं कि इसका मतलब है लास्ट में फिर कष्ट होगा। तो उनमें जो कबीलों में शकुन की व्यवस्था थी, शगुन कैसे होते हैं, शगुन कैसे होते हैं, तो वो देखने की, वो देख के वो बता रहे निषाद। इतने में देखा कि दूर से चित्रकूट पर्वत दिखाई देने लगा, चित्रकूट की श्रृंखला दिखाई देने लगी सामने। और यहाँ से निषाद ने कहा, हाथ उठा के दिखाया कि देखो देखो भरत जी, ये सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है ना, इस पर्वत में एक पयस्विनी नदी है। उस नदी के किनारे भगवान राम ने आश्रम बनाया है। अच्छा, आश्रम बनाने से पहले तो निषाद वापिस आ गए थे, इनको कैसे पता? तो इसका ये ऐसे कहा जाता है कि उनके जो निषादों के जो और लोग वहां घूमते रहते हैं, उनसे वो समाचार लेता रहता था, लेकिन जाता इसलिए नहीं था कि राम की आज्ञा नहीं थी, जाता इसलिए नहीं था। तो लेकिन पूरी पूरी खबर ले रखी थी उसने, पूरी पूरी खबर जानता था कि कहाँ पे रहते हैं। उधर से पयस्विनी नदी आ रही है, इधर से मंदाकिनी आ रही है, दोनों के बीच में मिलन हो रहा है। वहां बीच में एक जगह है, वहां पे आश्रम बनाया राम का। तो जैसे उसने पर्वत की श्रृंखला दिखाई, नगरवासियों ने देखी, भरत जी के आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं से लेट के प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे उस पर्वत को प्रणाम। उस पर्वत का नाम बाद में कामदगिरी तो बाद में रखा गया, चित्रकूट पर्वत ही है। आपने देखा हो चित्रकूट, जो लोग रेगुलर जाते हैं, तो बहुत सुंदर सीन है। उसके जो श्रृंखलाएं हैं वो ऐसी शेप बनाती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कई किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, परिक्रमा मार्ग में किसी भी एंगल से आप पहाड़ को देखेंगे तो वो धनुष की शेप का दिखता है। ऐसा लगता है जैसे श्री राम का धनुष हो ये साक्षात। तो उन श्रृंखलाओं को देख के, पर्वत के शिखर को देख के सब लोग वहां जय जयकार करने लगे और वहीं से प्रणाम करने लगे। और अभी 5-6 कोस डिस्टेंस है अभी बाकी, लेकिन अभी से लोगों ने सोचा, आज शाम हो गई थी, रुकने का समय हो गया था, लेकिन आज सबने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और आगे, जितना नजदीक हो जाए उतना पहुंचो। तो आज अंधेरा होने के बाद भी 2 कोस और आगे चलते गए और जाके मंदाकिनी नदी के तट पे सबने विश्राम किया। वहां देख के जगह सब लोग उतर गए, विश्राम किया। और इधर थोड़ा सा भगवान राम की तरफ आए। आज रात को 2:30-3 बजे माँ जानकी की नींद खुल गई और उसी समय देखा तो भगवान राम भी जाग रहे थे।
उन्होंने कहा स्वामी आज मैंने को बहुत बुरा सपना देखा, सपना देख के मेरी नींद खुल गई। क्या सपना देखा? सपना देखा ऐसा लगता है कि भरत जी आ रहे हैं, चेहरे पे उदासी है और उनके साथ में पूरी सेना है और सारे मंत्री इत्यादि बहुत से लोग, पूरी भीड़ भाड़, भरत सबको लेके आ रहा है। मैंने सपना देखा और कहने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन माताओं को भी मैंने देखा, माताएं भी आई हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग ही रूप में दिखाई दी है। अलग रूप कह रही है, वो ये नहीं कह पा रही अपने मुंह से कि उनका वेश विधवा का वेश। उन्होंने देखा कि विधवा के वेश में माताएं, उदास भरत, ये सब लोग आ रहे हैं इधर। तो सुन के राम जी को भी चिंता हुई। लखन जी भी आ गए, बोले क्या हुआ प्रभु? बोले कि ऐसे ऐसे सपना देखा है। लखन, सपन यह नीक ना होई। इस लक्ष्मण, ये सपना कोई अच्छा नहीं है, कोई गड़बड़ है। खैर ऐसी बातें करते करते सवेरा हो गया। सवेरा होके सब लोग, भगवान ने कुछ पूजा पाठ इत्यादि किया, स्नान आदि करके, और जहां उन्होंने वहां पे एक वेदी, एक जगह बनाई हुई है, सत्संग का मंडल बनाया हुआ है आश्रम में, बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक वेदी बनाई हुई है, वहां पे भगवान बैठते हैं, प्लेटफॉर्म टाइप। उसके ऊपर भगवान बैठते हैं, चारों तरफ ऋषि मुनि आ जाते हैं। तो उस समय तक सारे आसपास के ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए थे सत्संग के लिए। तो सत्संग प्रारंभ होगा सुबह सुबह। तो वहाँ भगवान जा राम जाके वहां पे विराजमान हुए। जैसे ही बैठे तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं उत्तर की दिशा से धुएं के बादल उठ रहे हैं, गुबार, मिट्टी का गुबार उठ रहा है, धूल के बादल। क्योंकि बहुत बड़ी सेना आ रही थी, बहुत बड़े एक काफिला आ रहा था, तो वहां से पर्वत वाले मार्ग में, मिट्टी वाले मार्ग में, गांवों के मार्ग से मिट्टी उड़ रही थी। उसके धूल के बादल देखे। थोड़ी देर बाद देखा कि बहुत सारे पशु पक्षी, पक्षी चहचहाते हुए, शोर मचाते हुए, बेचैन होके, और पशु भी दौड़ दौड़ के वहां से भगवान राम के आश्रम की तरफ आ रहे हैं और आके आश्रम के पास शरण लेने लगे। तो राम ने कहा कि ये क्या हो रहा है? थोड़ा सोच ही रहे थे, इतने में क्या हुआ कि कोई वहां के जो लोकल्स, कोल, किरात, भील इत्यादि ये लोग थे, दौड़ते दौड़ते आए कि प्रभु एक सूचना देनी है। क्या सूचना देनी है? कहते हैं कि भरत जी आ रहे हैं, भरत जी के साथ बहुत से लोग हैं। जैसे ही सोचा कि भरत आ रहे हैं, तो पहली रिएक्शन तो ये थी, आनंद हुआ मन में, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। लेकिन दूसरे क्षण उसने जब ये कहा कि साथ में चतुरंगिणी सेना भी है, अब भगवान राम के चेहरे पे थोड़ी सी चिंता की रेखा दिखाई दी और आंखों में जल भर आया। अच्छा, भगवान राम तो अपने सरल भाव से ठीक तरीके से सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भरत आ रहे हैं सेना लेके, इसका मतलब ये हुआ कि भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया, वो मुझे राज्य देने आ रहा होगा। और इसीलिए सेना को लेके आ रहा है कि सेना की सलामी भी यहीं पे हो जाए, यहीं पे सारा कार्यक्रम हो जाए। तो सबको लेके आ रहा है। लेकिन इधर तो भरत का प्रेम, उधर पिताजी को दिए गए वचन, पिताजी ने जो वचन दिया था उसको पालन करना। तो दोनों तरफ से ये एक टसल हो गई, दोनों तरफ से एक कन्फ्लिक्ट हो गया कि मैं अगर पिताजी के वचन का मान रखता हूं तो भरत उदास हो जाएगा, और अगर भरत की बात का मान रखता हूं तो पिताजी के वचन टूटेंगे, क्या करूं? इस चिंता से राम, बहुरी सोच बस भेष ये रवनु, कारण कवन भरत आगमनु। सोच वश हो गए, चिंता हो गई उनको। सोच रहे कि किस कारण से भरत आ रहा होगा। तो मन ही मन तो सोच रहे हैं कि भरत इसी कारण से आ रहा होगा। अंतर्यामी है, वैसे भी जानते हैं, और उनकी थिंकिंग तो अपने हिसाब से चलती है।
लेकिन संकोच में पड़ गए हैं कि अब क्या होगा, कैसे हो, तो वो चिंता है। राम जी के चेहरे को लखनलाल जी लगातार देखते रहते हैं, उनके भावों को पढ़ के भगवान की सेवा करते हैं। ये सेवा का सबसे ऊंचा भाव है। तो राम के चेहरे पे चिंता की रेखाएं देखी, राम के आंखों में आंसू देखे, तो लक्ष्मण जी एकदम से बोल पड़े। वो तो सहन नहीं करते राम की आंखों में आंसू, तो एकदम से बोल पड़े। बोले कि स्वामी, आज मैं कुछ आपकी आज्ञा के बिना कुछ कहना चाहता हूँ, और अब ये आज्ञा लेने का समय नहीं है, क्योंकि आपसे परमिशन लूँ फिर मैं कुछ बोलूँ, फिर आप परमिशन ना दो, तो अभी ये इमरजेंसी है, ये आपातकाल है, इसमें सब कुछ माफ है, तो इसलिए मुझे क्षमा करना कि मैं आपको एक बात बताऊं कि भरत जी जो आ रहे हैं, जरूर उनके मन में कोई खोट है। वैसे तो भरत साधु है, वैसे तो भरत आपको इतना प्यार करता है, लेकिन राजमद जो है ना, ये तो बड़े बड़ों को पागल कर देता है ना। राजमद मतलब जो राज्य मिला, जो अथॉरिटी मिली, जो पावर मिली, उस पावर का जो नशा होता है ना, विषयी जीव जो होते हैं उनको जब राजपद मिल जाता है, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरत नीतिरत साधु सुजाना, ठीक है, भरत नीति जानते हैं, साधु हैं, सुजान हैं, समझदार हैं। प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना, प्रभु के चरणों में उनका प्रेम भी है, पूरी दुनिया जानती है, मैं मानता हूं। लेकिन तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, धर्म की मर्यादा मिटा के आज राजपद पाके, आपको ये समझ के कि आप यहाँ वन में अकेले हैं, आपको उन्होंने अकेला समझा, उन्हें ये नहीं पता कि लक्ष्मण साथ में है रक्षा के लिए। करे कुमंत्र मन साजी समाजू, आए करे अकंटक राजू। सोचता होगा कि ये कांटा भी एक साथ निकाल ही दो, क्योंकि नीति तो यही कहती है कि शत्रु को और ऋण को, लोन जो लिया जाए, शत्रु और लोन, इन दो चीजों को का रंच मात्र भी बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ा तो बाद में बढ़ जाए और फिर आपके सिर पे चढ़ के खड़ा हो जाए। तो इस नीति को सोच के वो आए होंगे कि आप वन में अकेले हैं तो आपको जीत लेंगे, तो यह उनकी गलत फहमी है। ऐसा कहते कहते आवेश आ गया, लक्ष्मण को क्रोध आ गया, तो एकदम से धनुष बाण संभाल के भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, आज इन दोनों भाइयों को मैं समरांगण में सुला दूंगा, युद्ध के मैदान में आज दोनों भाइयों को सुला दूंगा, और आज भगवान शंकर भी इनकी सहायता करने आए तो भी उनको नहीं छोड़ूंगा। और अच्छा हुआ ये सारे इकट्ठे मिलके आ गए, पूरी सेना को लेके आ गए, आज मैं ऐसे इनको मथन करूंगा, इनको मथ दूंगा, जैसे हाथी छोटे छोटे जानवरों को जाके मथ देता है। तो एक तरह से उनको बहुत आवेश आ गया, बोले कि मैं इनको खत्म कर दूंगा, मैं, इन्होंने समझ क्या रखा है, भरत ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, आज तक हमारे साथ इसने कभी अच्छा नहीं, वो सब उसी लाइन पे उनकी सारी थॉट प्रोसेस चलने लगी। भगवान राम अभी सुन ही रहे थे, इतने में आकाशवाणी हो गई, देवताओं ने आकाशवाणी की। उन्होंने कहा कि देखो, जो समझदार लोग होते हैं वो एक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। एकदम से रिस्पॉन्ड मत करो, एकदम से रिएक्ट मत करो, एक्ट तो जरूर करो, एक्शन तो जरूर लो, लेकिन रिएक्ट मत करो। सहसा करी आगे पछताही, कहीं बेद बुध ते बुध नाही। ऐसी चौपाई यहाँ पे आती है कि जो अचानक कुछ कर बैठते हैं, बाद में पछताना पड़ता है ना। तो उनको बुद्धिमान नहीं कहते, जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें समझदार नहीं कहते। तो क्योंकि वो तो कह रहे कि अगर मन के अंदर कपट नहीं था तो सेना क्या क्यों लेके आए, और राज मद के उन्होंने कितने सारे उदाहरण दिए।
उनका चंद्रमा जो था वो गुरु पत्नी के ऊपर उसकी नीयत खराब हो गई थी, उसको अथॉरिटी मिली थी, थोड़ी सी पावर आई थी उसके हाथ में। चंद्रमा गुरु की पत्नी पे मन मैला कर बैठा। और नहुष जो था वो सप्तऋषियों के ऊपर सवारी कर बैठा। और वेन जो था उसने लोक और वेद मर्यादा का ध्यान नहीं किया। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि हमारे स्कूल में ये सारा कुछ ऐसा होता आया। तो आज भरत को भी शायद पावर का नशा हो गया और वो आज हमें मिटाने की तमन्ना लेके आ रहा है। तो आज हम भी देखते हैं कैसे मिटाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे। गिरधर के विराय की कुंडलियां होती थी 6-6 लाइनों की, तो उसमें भी ये आता था। तो आज आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी के बाद लक्ष्मण जी थोड़े संकोच में आ गए। एक्ट और रिएक्ट के बारे में एक छोटी सी एक स्टोरी, एक उदाहरण के लिए सुनाता हूँ कि एक्ट कैसे करें, रिएक्ट कैसे ना करें। एक रेस्टोरेंट में 3-4 लेडीज डिनर करने गई। तो बैठे थे आराम से, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक कोई कॉकरोच किसी की साड़ी के ऊपर यहाँ जाके बैठ गया। कहीं से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो जैसे किसी ने कहा कि तुम्हारी साड़ी पे कॉकरोच बैठा है इस कंधे पे, जैसे देखा तो एकदम से घबरा गई। डर के मारे उसने चिल्ला के जोर से ऐसे हाथ मारा। हाथ मारते ही वो कॉकरोच उछल के दूसरे की कंधे पे जा बैठा। अब उसने भी सडनली रिस्पॉन्ड किया, उसे उछाल के ऐसे ऐसे किया, तो वो तीसरे के ऊपर जाके बैठा। चीख पुकार होने लगी, मैनेजर को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। इतने में वेटर एक आ गया। तो उसने देखा क्या हुआ मैडम, बोले कि वो देख के समझ गया। उसने जाके चुपचाप कॉकरोच को एक पेपर नेपकिन लिया, ऐसे पकड़ा और जाके खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो वेटर जो कर रहा था वो तो था, एक्ट कर रहा था कि उस एक्शन में क्या, उस सिचुएशन में क्या करना है, लेकिन वो रिएक्ट कर रहे थे। हम ना बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी दूसरे के बारे में फैसला कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अब भरत को इतना कुछ कह बैठे हैं तो संकोच तो बहुत है मन में लक्ष्मण जी के। चुपचाप शर्म से सिर नीचा करके खड़े हो गए। अब राम ने फिर उनको समझाया। लक्ष्मण जी को श्री राम समझा रहे हैं और राम के शब्द इतने पावरफुल हैं, ऐसे हैं कि आप देखिए कि भरत जी को इसके बाद किसी और प्रमाण पत्र की क्या जरूरत। खुद राम उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दीसा। लखन जी, भरत जैसा इंसान, भरत जैसा प्यारा भाई इस विधाता के जगत में, विधाता के पंच भौतिक सृष्टि के अंदर ना कभी किसी ने और कोई देखा ना कोई सुना। ऐसा भरत, ऐसा भरत जैसा ऐसा कोई दूसरा इंसान और कोई है ही नहीं। और सुनो, भरत ही हो न राज मद, विधि हरि हर पद पाई। ये तो अयोध्या का राज है लखन। अगर भरत को विधि हरि हर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का राज्य मिल जाए तो भी उसको राजमद नहीं हो सकता, तो भी उसको नशा नहीं हो सकता। कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। कांजी की एक बूंद अगर क्षीर सिंधु में डाल दो तो क्या क्षीर सिंधु फट जाएगा? क्योंकि भरत जिस अवस्था में है, जिस परमानंद में है, उसमें सांसारिक राज्य, सांसारिक सुविधाएं, ये अयोध्या का राज्य मिल गया, विधाता का राज्य मिल गया, शंकर का राज्य मिल गया, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं उस आनंद के आगे। वो कहते हैं कि इस आनंद के आगे वो सब ऐसे हैं जैसे क्षीर सिंधु के आगे कांजी की बूंद, वो उसको क्या खराब करेगी। तो भरत को राजमद नहीं हो सकता। और सुनो, तुमने कहा था कुटिल कुबंधु,
उसने लक्ष्मण ने उसको होता है ये कुटिल कुबंधु, यहाँ कह रहे हैं कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, लखन तुम्हार शपथ पितु आना। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी शपथ, मुझे अपने पिताजी की शपथ, सौगंध कि इतना पवित्र और इतना प्यारा भाई और कहीं हो ही नहीं सकता, भरत के समान कभी कोई हो ही नहीं सकता। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। 5 उदाहरण दिए यहाँ पे राम जी ने समझाने के लिए। उन्होंने कहा कि लखन एक बात बताओ, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि दोपहर का दमकता हुआ सूरज हो और उसको अंधेरा निगल जाए? कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, असंभव। अच्छा कभी ये बताओ कि कभी ऐसा हो सकता है कि जो आकाश में बादल घूमते रहते हैं, वो बादल कभी सारे आकाश को निगल जाए, आकाश को ही खा जाए? ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगस्त्य मुनि जो पूरे समुद्र को एक अंजलि में करके पी गए थे, कि अगस्त्य मुनि एक गाय के खुर से जो जो गड्ढा बनता है, इतने छोटे से गड्ढे में पानी हो, उसमें अगस्त्य जी डूब जाएं? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक मच्छर फूंक मारे और सुमेरु पर्वत उड़ जाए? नहीं हो सकता ना। मान लो कभी ऐसा भी हो जाए, मान लो कभी इनमें से कोई एक बात भी कभी संभव हो जाए, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता कि भरत को राजमद हो जाए। इतना बड़ा प्रमाण पत्र, 5 तत्वों के 5 उदाहरण दिए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अग्नि का उदाहरण सूर्य से दिया, जल का उदाहरण बादल से दिया, जल का उदाहरण अगस्त्य मुनि का गोपद के से दिया, और वायु का उदाहरण मच्छर की फूंक से दिया, आकाश का उदाहरण आकाश और बादल से दिया, और पृथ्वी का उदाहरण हाँ एक और उदाहरण था पृथ्वी का उदाहरण, कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि पृथ्वी अपनी क्षमा भाव छोड़ दे? नहीं हो सकता। तो पांचों तत्व अपना स्वभाव छोड़ दें, संभव है। कभी असंभव बात संभव हो जाए, हो सकता है, लेकिन भरत कभी मेरे विपरीत चला जाए, भरत को कभी राजमद हो जाए, नहीं हो सकता। तो इसलिए लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सोची सुबंधु नहीं भरत समाना। तो भरत की तारीफ कर रहे हैं, उधर से देवता सुन सुन के भरत की तारीफ कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि वाह, राम खुद जिसको इतने प्रमाण पत्र दे रहे हैं, वो भरत कैसा है। और ऐसा कहते कहते कहत भरत गुणशील स्वभाव, मगन प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। प्रेम के सागर में भगवान राम डूब गए, भगवान राम को प्रेम की समाधि लग गई भरत को याद करते करते। और ये देख के देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर ध्वनि धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। अगर दुनिया में भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी को धारण कौन करता? और भरत की जो अगम्य महिमा है, उसके जो प्रेम की महिमा है, भरत का जो स्वभाव है, वो भगवान राम के अलावा कोई नहीं जानता। जनक जी ने भी ऐसे ही कहा था, भरत महामहिमा सुनुरानी, जाने ही राम न सकई बखानी। राम भी उसका बखान नहीं कर सकते। और इधर भरत जी ने मंदाकिनी में स्नान किया, और भरत शत्रुघ्न निषाद को लेके थोड़ा और आगे चले कि चलो हम तब तक पहाड़ पे सबको नहीं लेके चलते, पहाड़ी रास्ते थोड़े मुश्किल हैं, तो नीचे ही तलेटी में वहां पे सबको ठहरा दिया, गुरुओं को भी, माता गुरु जी को भी, माताओं को भी, सबको, नगरवासियों को, सबको वहां व्यवस्था करके आप सुबह सुबह चल पड़े निषाद को आगे आगे लेके।
और राम के आश्रम को ढूंढने चले हैं कि जहां राम मिलेंगे तो फिर उसके बाद फिर सबको ले जाएंगे। यहाँ पे भरत की मनोदशा, भरत की जो हालत है उसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ बस इतना बढ़िया वर्णन करते हैं जैसे कहते हैं कलम तोड़ दी। ऐसा एक मुहावरा होता है ना कि इसके आगे और कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया वर्णन हो ही नहीं सकता। भरत जी जा रहे हैं भगवान राम की तलाश करने। उनके मन में डर भी है, संकोच भी है, दीनता भी है, और शरणागत होके पुकार कर रहे हैं। डर किस बात का है? उन्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा अपराधी, अगर उन्हें पता चल गया कि भरत आ रहा है तो कहीं यहाँ से जगह छोड़ के कहीं और ना चले जाएं, कहीं मेरा नाम सुन के मुझे मिलना ना चाहते हो, मेरा नाम सुन के कहीं और जाके बैठ जाएं। क्योंकि मन में संकोच भी है, भय के साथ संकोच ये है कि मेरी माँ ने जो किया, मेरे लिए किया, तो इसमें मैं और मेरी माता दोनों अपराधी बन गए, तो मैं क्या मुंह लेके भगवान के आगे जाऊं। पता ना, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि सर भी उठाने के काबिल नहीं। तो संकोच ऐसा हो रहा है कि मैं क्या मुंह लेके भगवान के सामने जाऊं। डर यह है कि कहीं मेरा मेरा नाम सुन के भगवान कहीं और ना चले जाएं। और दीनता इतनी, कह रहे हैं कि अब भगवान मुझे जो समझे कहें, जो मुझे कहेंगे मुझे सब मंजूर है, मुझे जितना कहें उतना कम है मेरे लिए, मुझे जितनी गालियां दें, मुझे जितना भला बुरा कहें वो कम है, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया। अपनी दीनता, ये सारे शरणागति का एक लक्षण है, शरणागत भक्त के लक्षण है, इतनी दीनता है। वो कह रहे हैं कि बस अल्टीमेट मुझे राम की शरण में जाना है, चाहे वो मुझे दीन समझ के अपनी शरण में ले ले या मुझे अपराधी समझ के ठोकर मार के बाहर निकाल दे, लेकिन मैं तो उनकी शरण, मुझे, मैं तो केवल राम के चरणों की, राम के पन ही की शरण, मुझे केवल राम के चरण शरण बस। तो ये सोच के आगे बढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही मन में अपराध बोध होता है ना, गिल्टी फीलिंग आती है कि मेरी वजह से भगवान राम इतनी तकलीफ उठा रहे, तो एकदम शरीर ढीला पड़ जाता है, आगे कदम नहीं बढ़ता, शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, कदम आगे नहीं बढ़ता। और जैसे ही सोचते हैं कि मेरी माँ ने क्या क्या किया, कैसा षड्यंत्र किया, पूरी अयोध्या को, राम को, सबको दुखी कर दिया, तो ये सोचते हैं तो पैर उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। कभी तो शिथिल होकर रुक जाते हैं अपनी करनी समझ के, और कभी माँ की करनी समझ के वापस चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे राम का स्वभाव मन में आता है, राम की करनी सोच के कदम उत्साह से और आगे बढ़ते हैं। तो अब उनका चलना ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो चल नहीं पा रहे। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे जल के ऊपर जल का भंवरा होता है, जल का एक भंवरा जो नदी के ऊपर, तालाब के ऊपर रहता है, तो लहरों के साथ साथ ऐसे 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 करके आगे बढ़ता रहता है। तो बस आगे पीछे लुढ़कते पुढ़कते ठोकरे खाते भरत जी जा रहे हैं। और भरत दसाते ये अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, जल अली गति जैसी। श्री राम के आश्रम के नजदीक पहुंच गए, उसका असर ये हुआ कि अब शुभ शकुन होने लगे कि अब भगवान राम मिलेंगे। तो राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस फल तप पाए, तापस तप फल पाई जिमि सुखी सिराने ने। ये दोहा नंबर 236 है। मैं कई बार कहता हूँ कि दोहा नंबर 236 से 326 तक ये जो पाठ है, ये पाठ एक चमत्कारी पाठ, लगभग 90 दोहे हैं। इनका पाठ, भरत चरित्र का पाठ करने से
भगवान राम की शरण मिलती है, भगवान राम की भक्ति मिलती है, चरणों में प्रेम होता है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे राम शैल देखा, राम पर्वत देखा, जहाँ पे राम रहते हैं उस पर्वत के ऊपर पहुंच गए हैं, तो देखा तो भरत के हृदय में इतना प्रेम पैदा हुआ कि ऐसी भावना आई है जैसे कोई एक योगी बहुत टाइम से तपस्या कर रहा हो, बड़े तप कर रहा हो। तपसी तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने ने। उसके नियम छूट गए, अब आगे का नियम करने की जरूरत नहीं है, बस अब इतना सुख मिला कि उसके बाद अब नियम पालन करने की भी जरूरत नहीं लगती। अब केवट ने कहा कि वाल्मीकि में तो ऐसा प्रसंग आता है कि केवट ने देखा पेड़ों के पीछे से कुछ धुआं सा निकल रहा है, तो उसने अंदाजा लगाया कि वहां पे भगवान राम की, क्योंकि जंगल इतना घना है वहां, आजकल तो इतना नहीं है लेकिन उस समय रहा होगा, इतना घना जंगल था कि वहां से कुटिया दिखाई नहीं दे रही, राम की कुटी। रास्ते पता जरूर हैं निषाद को, लेकिन अब एग्जैक्टली जाके तो उसने भी कभी नहीं देखा था। तो उसने अंदाजा लगाया कि इस साइड होनी चाहिए, नदी के किनारे, बताया था कि नदी के किनारे कुटिया है। तो वहां जा रहे हैं लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा, तो अब निषाद एक बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वहां से उसको साफ साफ आश्रम दिखाई दे रहा है। वहां से भुजा उठा के भरत को आवाज लगा रहा है, भरत जी देखिए सामने बहुत सारे पेड़ लगे हैं, आम के, जामुन के, तमाल के, इस तरह के पेड़ लगे, बीच में एक बरगद का पेड़ है बहुत सुंदर, नीले नीले उसके पत्ते हैं, बड़ी सुंदर सी छाया। उसके नीचे एक वेदी बनी हुई है, वो वेदी सीता जी ने बनाई है। और वहीं पे एक कुटिया दिखाई दे रही है, वो कुटिया में जो तुलसी के पौधे लगे हैं ढेर सारे, कुछ लक्ष्मण जी ने लगाए, कुछ सीता जी ने लगाए, उसको सारी डिटेल पता थी। देखो कैसे पता थी, ये अब ये इसका जवाब तो भगवान ही दे सकते हैं। इतने भी जासूस उसके नहीं रहे होंगे जो जाके ये सब कुछ बता रहे हो, लेकिन ये मैं तो कहता हूँ भगवान की कृपा थी, जिसको देख के वो उनके अंदर से बोल रही थी और भरत जी को गाइड करना चाहती थी, राम की कृपा। तो वो कह रहा है कि वहां पे एक वेदी बनी है, ऐसे ऐसे है। तो वो मुझे लक्ष्मण, इतने में साथ वाले पेड़ पे भरत जी ने भी उठ के देखा, दूर से उनके कुटिया को प्रणाम किया, आश्रम को प्रणाम किया। और उसके बाद चित्रकूट वाला मिलन जा रहा उसके ना बाद भगवान जी। भरत जी इमोशनल हो गए, नेत्रों में जल भर आया। और इसके बाद यहीं से दोनों भाई अब पैदल नहीं चल रहे, अब दंडवत करते हुए चल रहे हैं। आपने देखा होगा दंडवती परिक्रमा लोग करते हैं। कभी चित्रकूट ले जाओ कभी, भरत बहुत सुंदर। अभी चित्रकूट नहीं पहुंचे। मुझे तो ऐसा लग रहा है चित्रकूट पहुंचे ही हुए हैं। तो वहां दसना चाहता यहाँ है से कि भगवान दंडवत जी दंडवत करते हुए चले, दंडवती परिक्रमा करते हुए चले हैं। एक बार लेटते हैं, फिर अगला हाथ जहाँ था वहां पे खड़े होते हैं, फिर आगे लेटते हैं, लेट लेट के आगे चल रहे हैं। ये हालत देख के निषाद जो था विदेह हो गया, निषाद को अपने देह की सुधि भी नहीं रही, इतना प्रेम, इतना प्रेम। राजसी वस्त्र, एक इतने बड़े अयोध्या का सम्राट भरत, और प्रेम में इतना दीवाना कि दंडवत करते हुए चल रहा है पहाड़ी रास्ते के ऊपर। तो ये प्रेम देख के निषाद रास्ता भूल गया कि किधर से जाना है, वो रास्ता ही भूल गया। ये देख के देवताओं ने मदद की है, देवताओं ने फिर दोबारा से फूलों की वर्षा कर दी है, और पुष्प वृष्टि करके वहां से वहां तक, आश्रम तक एक फूलों वाला मार्ग बना दिया। उस मार्ग के ऊपर दंडवती प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते करते भरत शत्रुघ्न दोनों जा रहे हैं, और श्री राम जी के आश्रम के पास पहुंचेंगे। आश्रम का क्या सीन है, भरत किस तरह से प्रणाम करेंगे, किस तरह से भगवान से मुलाकात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस प्रसंग को अगली बार तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कराया जाए। होने को तो आज भी हो सकता है, लेकिन ये इतना रसीला, इतना मधुर प्रसंग है, इतना कारुणिक प्रसंग है कि इसको जल्दी से करने का कोई आइडिया नहीं, कोई फायदा नहीं। तो आज यहीं पे भगवान राम के आश्रम के पास भरत शत्रुघ्न को छोड़ते हैं, और भगवान राम
भरत जी के इंतजार में बैठे हैं। आप याद रखिएगा कि जब भक्त भगवान की तरफ यात्रा शुरू करता है, भगवान को मिलना चाहता है, तो जितनी बेचैनी से भक्त भगवान को मिलना चाहता है, उतनी ही बेचैनी से भगवान भी भक्त से मिलना चाहते हैं। और जिस तरह से भक्त आगे बढ़ता है, भगवान भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन भक्त का तो एक कदम छोटा सा होगा, भगवान का एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो पूरा आके आपको आलिंगन कर लेंगे। तो आज भक्त और भगवान की मुलाकात होने वाली है, तो इसी भाव में डूबे हुए आज हम यहाँ से विदा लेते हैं। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम 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 डॉक्टर साहब राम राम। राम।